मणि ने अंततः मल का पर्दाफाश कर दिया, वही मल जिसने आखिरी मौके पर एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि शिवशक्ति को आपस में ही भिड़ा दिया और देवी पार्वती का स्वरूप महाकाली रुद्र अवतार के सामने खड़ी हो गई केवल और केवल मल की रक्षा के लिए। ये तो वही था जो मल चाहता था, क्योंकि वर्षों पूर्व मणि के साथ रहते हुए उसे देवी माँ से एक आखिरी वचन प्राप्त हुआ था और उसी वचन के चलते देवी माँ यानी महाकाली किसी भी कीमत पर मणि और मल की रक्षा करेगी, चाहे सामने स्वयं महाकाल ही क्यों न खड़े हों। इसी मौके का लाभ उठाकर मल ने अपने प्राणों की रक्षा कर ली, लेकिन कहानी पलटने वाली थी क्योंकि मणि धीरे धीरे अपने ही वचन को वापस लेने का विचार कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है मणि से, जो हाथ जोड़कर रुद्र और महाकाली से माफी मांगने लगता है। मणि पूरी व्यथा सुनाता है कि किस प्रकार उसी की भूल के कारण उसके दादा मल ने उसकी भक्ति का इस्तेमाल कर लिया और शिवशक्ति को वृतक करने का प्रयास बार बार करता रहा। इतने वर्षों तक वो अपने दादा के षड्यंत्रों का हिस्सा बना रहा, अनजाने में उनकी योजना का सहायक रहा, क्योंकि वो अबोध था और अपने दादा पर आंख मूंदकर विश्वास करता रहा। उसे ये ज्ञात ही नहीं था कि उसका दादा उसी देवी माँ को, जिन्हें वो पूजता था, महादेव से अलग करने और वृतक करने की योजना बना रहा था। मणि रोते हुए कहता है कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी और अब वो अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता है। वो रुद्र और महाकाली से कहता है कि अगर वे चाहें तो उसका शीश काट दें और उसी शीश की आहुति से एक नई कथा का प्रारंभ करें। वो स्वयं को पापी मानते हुए कहता है कि उसका जीवन व्यर्थ है और उसके कारण शिवशक्ति को दुख झेलना पड़ा, लेकिन तभी शिवशक्ति उसे माफ कर देते हैं। रुद्र और महाकाली दोनों कहते हैं कि इसमें मणि की कोई गलती नहीं है, गलती केवल मल की है, जिसने मणि की मासूम भक्ति का दुरुपयोग किया। वे कहते हैं कि जैसे ही मणि को सत्य ज्ञात हुआ, वो दौड़ता हुआ जेजुरी गांव पहुंचा और उनकी रक्षा की। अगर मणि न होता तो आज वे दोनों अपने सत्य को कभी याद नहीं कर पाते और न ही मल के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो पाता। इसीलिए वे मणि को पापी नहीं बल्कि पुण्य का भागी मानते हैं और उसे एक बड़ा सम्मान देते हुए शिवगण का दर्जा प्रदान करते हैं। ये सुनकर मणि का हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आनंदमय क्षण था, जब वो स्वयं शिवशक्ति से क्षमा मांग रहा था और शिवशक्ति ने उसे क्षमा करते हुए एक दिव्य स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। साथ ही रुद्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि सम्मान के साथ दायित्व भी आता है। वे मणि को आदेश देते हैं कि अब से उसका कर्तव्य होगा जेजुरी गांव के शिव मंदिर का द्वारपाल बनकर उसकी रक्षा करना। मणि इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानकर खुशी खुशी स्वीकार करता है। इधर जेजुरी गांव के सारे लोग अत्यंत पछतावे में डूब जाते हैं। वे एक स्वर में कहते हैं कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मार्तंड और महालसा वास्तव में शिव और पार्वती के स्वरूप हैं। यदि उन्हें ये सत्य पहले ज्ञात होता तो वे कभी उनका अपमान या त्याग नहीं करते, बल्कि हर हाल में उनकी रक्षा करते। गांव वासियों के पश्चाताप को सुनकर महाकाली स्वयं कहती हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ये तो विधि का विधान था। यही नियति थी कि वे पहले वृतक हों और उसके बाद एकजुट होकर पुनः खड़े हों ताकि पाप का नाश कर सके। नियति चाहती थी कि इस प्रक्रिया से गुजरकर वे अपने असली स्वरूप और सामर्थ्य को जानें और मल जैसे मायावी का अंत करें। अब समय आ चुका है कि मल का सर्वनाश हो और जेजुरी गांव में सुख और शांति की स्थापना हो। रुद्र और महाकाली अपने संकल्प के साथ निकल पड़ते हैं मल का अंत करने। दूसरी ओर असुर माता दीति गहन भय और घबराहट में है। उसे आभास हो चुका है कि अब रुद्र और महाकाली को उनका असली स्वरूप ज्ञात हो गया है। अब वे महज मार्तंड और महालसा नहीं रहे, बल्कि इस सृष्टि के विनाशक बन चुके हैं। उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो असुर माता स्वयं हो, चाहे मल हो या कोई अन्य। इस संसार में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वे उनके क्रोध को सहन कर सके। असुर माता व्याकुल होकर बार बार मल से विनती करती है कि वो कोई उपाय करे, क्योंकि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन मल इस वक्त तक अजीब शांति से बैठा रहता है, मानो उसे अपनी मृत्यु का इंतजार हो। उसके सैनिक उसे आकर सूचना देते हैं कि महाराज, रुद्र और महाकाली आपके महल की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपने शस्त्रों के साथ अत्यंत क्रोध में, हाथों में तलवार और त्रिशूल लिए आपके अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनकर भी मल अपने दूरबीन से शांत भाव से रुद्र और महाकाली की ओर देखता है, जो प्रचंड वेग से उसकी ओर आ रहे होते हैं। इस समय असुर माता दीति मल को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और तुम उसका इंतजार कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मुझे अपने प्राण प्यारे हैं और मैं मरना नहीं चाहती। इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें इस संसार की सबसे भयंकर मृत्यु मिलने वाली है और तुम स्वयं अपनी मृत्यु का जश्न मनाओ।
इतना कहकर असुर माता दीति वहां से चली जाती है, मल को अकेला छोड़कर। असुर माता दीति ने सही किया या गलत ये तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन इस ओर हम देखते हैं कि मल अपने सैनिकों को भेज देता है रुद्र और महाकाली का सामना करने के लिए। हालांकि मल ये भलीभांति जानता था कि उसके सैनिक आखिरकार मरने ही वाले हैं, क्योंकि शिव शक्ति का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं, परंतु वह अपनी मृत्यु को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना चाहता था ताकि उसे नया षड्यंत्र रचने का मौका मिल सके, उसे सोचने और समझने का समय मिल जाए। और वास्तव में वही होता है। शिव शक्ति के स्वरूप रुद्र और महाकाली उन सैनिकों का अंत कुछ ही क्षणों में कर देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं सीधे मल के सामने। ये पहली बार होता है जब रुद्र और महाकाली का आमना सामना सीधे मल से होता है। इस क्षण तक रुद्र और महाकाली का क्रोध 7वें आसमान पर था। उनकी आंखों में ज्वाला और हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वे मल का शीघ्र ही अंत करने को तैयार थे। वे मल को चेतावनी देते हैं कि तुमने इतने षड्यंत्र रचे, अपने ही छोटे भाई मणि की भक्ति की शक्ति का इस्तेमाल किया हमें वृतक करने के लिए, तुमने शिव तंत्र का दुरुपयोग किया और यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। अब तुम्हारी मृत्यु शेष है और तुम्हारी मृत्यु पूरी सृष्टि के लिए यह उदाहरण बनेगी कि जो व्यक्ति शिव की शिक्षा का दुरुपयोग करता है वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक दानव बन जाता है और उस दानव का अंत करने के लिए स्वयं शिव शक्ति को अवतरित होना पड़ता है। सबको यही प्रतीत हो रहा था कि मल अब प्रहार करेगा, लेकिन इसके विपरीत मल अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि उसे ज्ञात है कि उसने कितने पाप किए हैं, परंतु उसने कुछ पुण्य भी किया है। और सबसे बड़ा पुण्य ये है कि वही इंसान था जिसने मणि को मुक्त किया ताकि वह आप दोनों के पास आए और आपको आपके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराए। यदि ऐसा न होता तो आप अब भी मार्तंड और महालसा के रूप में ही रहते और शिव तंत्र की विद्या का प्रयोग कर मैं आपको सदास्तर के लिए वृतक कर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि अंततः मुझे मेरे पाप का एहसास हो गया था। मैं आपसे मेरी मृत्यु टालने की प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि केवल इतना चाहता हूँ कि आप सत्य जान ले। साथ ही माँ काली, देवी माँ, आपको ये भी ज्ञात है कि मैंने आपकी भक्ति कितनी श्रद्धा से की है। भले ही मैंने पाप किए हों, परंतु आपकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, चाहे वह मणि हो या मैं। हम दोनों ने आपकी भक्ति पूर्ण समर्पण से की और आपको वह वचन भी स्मरण करना चाहिए जो आपने मुझे कई वर्षों पूर्व दिया था। आपने कहा था कि चाहे सामने स्वयं महाकाल ही क्यों न खड़े हों, आप मेरी रक्षा अवश्य करेगी। आप अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकती, लेकिन यदि आप चाहती हैं कि संसार को ये ज्ञात हो जाए कि आपके वचन का कोई मूल्य नहीं है तो आप मेरा अंत कर सकती हैं। मैं यही खड़ा हूँ। ये सुनकर रुद्र अवतार कहते हैं कि वाह, मरते मरते भी षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन तुम्हें आज मेरे क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा। चाहे तुम कितनी भी बातें करो, तुम्हारा लाभ कुछ नहीं होने वाला। इतना कहते हुए महाकाल अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उसमें अपनी पूरी शक्ति समाहित कर देते हैं। वे बस त्रिशूल प्रहार कर मल का सिर धड़ से अलग करने ही वाले होते हैं कि अचानक बीच में आ जाती है महाकाली। यही तो मल चाहता था। उसने महाकाली को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया था और उस वचन का सहारा लेकर स्वयं महादेव के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इस क्षण तक महाकाली कहती है कि मल ने चाहे कितने भी पाप किए हों, परंतु मैंने उसे वचन दिया था और मैं अभी भी अपने वचन पर अडिग हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। महाकाल ये भलीभांति जानते हैं कि देवी माँ पीछे नहीं हटेंगी और इसी कारण दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होने लगता है। यह विवाद पुनः उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध भिड़ने की ओर ले जाएगा और यह संघर्ष सृष्टि में भीषण प्रभाव डालेगा। लेकिन दूसरी ओर सारे देवता ये जानते हैं कि वह वचन वास्तव में मल को नहीं बल्कि मणि को दिया गया था। इसलिए यदि मणि चाहे तो उस वचन को वापस ले सकता है और जैसे ही वो वचन वापस होगा वैसे ही मल का अंत संभव हो जाएगा। अब सारी उम्मीद मणि पर टिकी है कि क्या वह उस वचन को लौटाएगा और मल का अंत होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल इस टकराव ने महाकाल और महाकाली को आमने सामने ला खड़ा किया है और यही दृश्य इस कथा को रोमांचक बना देता है। खैर, इसी के साथ यह खूबसूरत एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मणि सच में वचन वापस करेगा और मल का अंत होगा या महाकाली अपने वचन की रक्षा के लिए महादेव के विरुद्ध खड़ी रहेंगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।